दोस्तों 33 कोटि देवी देवता की कृपा से दीपावली की रात आती है। 365 दिनों में ये एक रात एक बार ही आती है। दीपावली की रात ये काम अवश्य करें। हम भी दिवाली की रात में ऐसा जरूर करते हैं। इससे पूरे साल घर में धन दौलत वैभव यश कीर्ति ईश्वर की कृपा लक्ष्मी की कृपा घर में छप्पर फाड़ धन बरसेगा। साथ ही साथ ये भी जानिए कि लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात ये चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहाँ छुपाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों धर्मशास्त्र के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी धन संपदा प्राप्त करने के लिए महापर्व होता है। धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला ये महाविशेष उत्सव माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, माता सरस्वती की पूजा की जाती है। हमारे जीवन में बुरे प्रभाव न पड़े। और मुहूर्त की बात की जाए तो रात 11:39 से 12:31 तक लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए आपको अवश्य याद रहे कि माता लक्ष्मी आप अपने घर में बुलाकर उनका स्वागत अगर करते हैं तो माता रानी आप पे प्रसन्न होती हैं। मित्रों उनके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए एक बार हमने गलती से माता रानी को ये चीज चढ़ा दी तो हमें माँ के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती कभी मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाएं तो जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, यश कीर्ति वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत मिल जाती है। माता लक्ष्मी पूजन से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी मंत्र या फिर आप लक्ष्मी जी की आरती करते हैं तो खास तौर पर दीपावली पे आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। जो व्यक्ति उनकी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, पूजा करता है, उन्हें लाल पुष्प चढ़ाता है, उनकी आरती करता है, उन्हें मनपसंद भोग लगाता है तो माँ उसे धनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, उसे राजा बना देती हैं। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहाँ सच्चे हृदय से माँ को भोग लगाया जाए, माँ से प्रेम रखा जाए। उनके लिए नित्य प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मित्रों बड़ी श्रद्धा से माँ का पूजा पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। माता लक्ष्मी आपको करोड़पति बना देंगी, धनवान बना देंगी, आपके घर में हमेशा वास करेंगी। जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी बड़ी प्यारी हैं, चंचल हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए हिंदू धर्म संस्कार फैमिली के द्वारा आपको धर्म ग्रंथों के आधार पर शास्त्र की जानकारी के हिसाब से शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दीपावली के पर्व पर किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो परंतु सच्चे दिल से माँ की भक्ति करें, माता रानी आपके सभी कर्ज से आपको छुटकारा दिलाएंगी। अगर आप कर्ज लेते हैं तो माता रानी क्रोधित हो जाती है, जिसके भागी आप जरूर बनेंगे। दोस्तों इन दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उनको कंगाल, पूरी तरह कंगाल बना देते हैं। आपको यश कीर्ति चाहिए तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने से माँ तो बिल्कुल नहीं प्रसन्न होती, उल्टा माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती माता
की पूजा ऐसे में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लो, टूटी हुई चटकी हुई मूर्ति तो नहीं है। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे रानी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। साल भर त्योहार बार बार तो आता नहीं है, इसलिए मूर्ति ढंग से खरीद लीजिए। दिवाली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े को बिछाकर ही पूजा करें। सफेद कपड़ा काला कपड़ा बिल्कुल ना चढ़ाएं। घर पर अगर अन्न धन भरा रहे ऐसा आप चाहते हैं, सुख समृद्धि की कमी ना आए ऐसा आप चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न रखना होगा और वो अत्यंत प्रसन्न होकर अपने आसन पर विराजमान होंगी तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन कभी रुकेगा नहीं। माता रानी को फलों में नाशपाती तो बिल्कुल ना चढ़ाएं, इससे महापाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसलिए शुभ समय पे नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। मित्रों, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो आप नाशपाती खाएं, ये आपको बहुत ही फायदा देगा। लेकिन माता रानी को ऐसा काम बिल्कुल ना करें, उन्हें इस फल को बिल्कुल ना चढ़ाएं। इस समय माता रानी माता लक्ष्मी आपके घर आती हैं। मित्रों, हिंदू धर्म संस्कार, आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको सच्चा ही ज्ञान प्राप्त होगा। लिखित आधार पर झूठा तो बिल्कुल ज्ञान नहीं दिया जाता। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी गणेश माता सरस्वती की पूजा की जाती है, इसलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज खाना नहीं चाहिए। इस समय हलवा खीर पूड़ी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि ये खाना माता को भोग लगता है। इस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज का इस्तेमाल घर में ना करें। यदि दीपावली शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। लेकिन यदि शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी नींबू खा लेते हैं तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती हैं। जब दीपावली शुक्रवार को पड़ जाए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती है, इसलिए इस दिन इमली पानी पूरी आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती हैं और आपको धन धान से भर देती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन स्त्री को लाल गुलाबी पीला भगवा रंग ही पहनना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद वस्त्र ना ही धारण करना चाहिए, ये रंग विधवा के रूप में माना जाता है। काला रंग भी पूजा के लिए सही नहीं होता, इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय होते हैं। लाल रंग माता रानी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। हिंदू धर्म संस्कार के तरफ से माता लक्ष्मी को कमल पुष्प जरूर आप अर्पित कीजिए। दीपावली पर सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए, पैरों में पायल श्रृंगार आदि करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान के द्वारा माला माल कर देती हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि करता है उसके प्रति मेरी भक्ति श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माँ दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद देकर अपना बना लेती हैं और अखंड सौभाग्यवती बनने का वरदान देती हैं। दोस्तों, साथ ही लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म यानी पीरियड के दौरान लक्ष्मी पूजन ना ही करें, घोर पाप लगता है और आप ऐसे में पूजन में बैठ भी नहीं सकते। परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श तो बिल्कुल न करें, आप दूर बैठ जाएं थोड़ा। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा लें। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन अलक्ष्मी धारण करती हैं, इसलिए आप ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 1 रुपए का सिक्का जरूर रखना चाहिए। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी के पूजन में धन में हमेशा चांदी के सिक्के रखने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है।
क्योंकि ये धन की देवी हैं। देखिए, अगर आपको सोने के सिक्के मिल जाते हैं तो भी आप अठन्नी चवन्नी के बराबर माता को अर्पित करें। उनके पास बड़ा ही करुणा और प्रेम है। वो करुणा बरसाती हैं, ममता बरसाती हैं, प्यार देती हैं, अपने लाल को कभी दुखी नहीं होने देती। अगर आप माता रानी को दीपावली में सच्चे हृदय से पुकारते हैं, सच्ची श्रद्धा के साथ उन्हें पुकारते हैं, तो माता लक्ष्मी हृदय की पुकार सुनती हैं, सभी पीड़ाओं को अवश्य दूर करती हैं। लेकिन सच्ची श्रद्धा होनी तो जरूरी है। हृदय से पुकारा जाता है तभी माँ सुनती है। माना जाता है कि दीपावली के दिन कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल का फूल माता को बहुत ही प्रसन्न होता है। इस पे माँ बैठती हैं, उनका वाहन होता है। इसलिए दीपावली पर माता को कमल का फूल, गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें। इससे माता रानी बड़ी प्रसन्न होती है। माता को कमल का फूल अति प्रिय होता है। दीपावली पर भगवान गणेश को दुर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित न करें, शुभ नहीं माना जाता। जो लोग पूजा में सूंघकर पुष्प देवी देवताओं को अर्पित करते हैं वे नरक के भागी होते हैं, क्योंकि ऐसे फूल झूठे हो जाते हैं, झूठी थाली के बराबर माने जाते हैं। दोस्तों, इस दिन 5 रंग के फल, 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल मिठाई नहीं है तो आप बतासे भी चढ़ा सकते हैं। आप अगर अपने सच्चे मन से श्रद्धा से भोग लगाते हैं तो माँ उसे जरूर स्वीकार करती हैं। वो कहा जाता है ना कि माँ अपने भक्तों के भाव की भूखी हैं, ना कि किसी और चीज की। विधि आप लाख कर देंगे, लेकिन आपके मन में उनके लिए सच्चे हृदय से सच्चा भाव ही नहीं है तो क्या फायदा। अगर आप सच्चे हृदय से कुछ भी उन्हें अर्पित करेंगे तो वो जरूर ही फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी अपने सच्चे भक्तों की भक्ति से बड़ा लगाव रखती हैं। अगर आपकी भक्ति सच्ची नहीं, आपका भाव सच्चा नहीं, तो करोड़ों रुपए की विधि पूजा सब बेकार है। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी अर्पित कर देंगे तो खुश हो जाएंगी और सदैव उस घर में वास करेंगी जो सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करता है। तो दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाएं होना चाहिए और उसमें जलने वाली ज्योत होनी चाहिए। धूप बाएं रखनी चाहिए, तभी शुभ माना जाता है। शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन माता को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अजर है, अमर है, इसलिए माता को लाल रंग बड़ा ही प्रिय होता है। सफेद फूल, सफेद कपड़ा कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है, पूजा भंग होती है। और दोस्तों, अगरबत्ती दीपावली पर भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भगवान कृष्ण भी क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस की बनती है और बांस में साक्षात भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। कृष्ण यानी लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का भी ध्यान अवश्य कर लें। इसके बगैर दीपावली की पूजा तो अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसलिए दीपावली पर पूजा का नाम जपे, पूजा में विष्णु नाम जपे बिना पूजा अधूरी है, उसमें स्मरण तो जरूर कर ले। दोस्तों, दीपावली पर पूजा करते समय चूहा आ जाए, छिपकली आदि आ जाए, आपके घर में उल्लू वगैरह आ जाए तो समझ लीजिए साक्षात माँ आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी अपने भक्तों को बहुत ही प्यार करती हैं। आप धनी होने वाले हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है, मूषक भगवान गणेश का वाहन। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना बड़ा शुभ माना जाता है, लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। दीपावली के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन पर चींटियां चलने लगी तो गोलाकार में चींटियां घूमना शुभ होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। इससे पता चलता है कि आप कितने धनवान होने वाले हैं। मित्रों, ऐसा जरूर करें, आपके घर की तिजोरी भर जाएगी।